और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से। हमारे खुदावंद यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आपके साथ हो। पिछले इतवार को हमें सुना गया कि मजूसी यीशु के पास आए थे और उसकी नूर कबूल किए थे, क्योंकि यीशु दुनिया का नूर है। आज हम जब यीशु की बपतिस्मा की ईद बनाते हैं, हम भी यीशु की नूर कबूल करते हैं और उसके नूर में हमारे ज़िंदगी में चलना चाहिए। आज की इबादत हम खास तौर पर खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि कल हमारे हैदराबाद की डायोसिस में हमें ये नूर दूसरे लोगों को, जो उर्दू लोग नहीं है, जो दूसरे ज़ुबान में ट्राइब की ज़िंदगी में रहते हैं, हम ये नूर उसको पहुंच दिया है। और कैसे रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद अपना पोएम लिखा है, जिसमें भी ज़िक्र है बपतिस्मा के बारे में। इसी पोएम का मकसद यही था कि हर एक की मसीह की ज़िंदगी में हमें पैगाम मिले और ये पैगाम मजबूत करे कि हमारा वतन आसमान पर है। कल रतनाबाद में, हैदराबाद की डायोसिस में ये गीत फारक्री में सुना गया था, रिलीज़ किया था, जो फारक्री ज़ुबान में। तो गीत का टाइटल है मारो दे आकाश में दे अमारो से, हमारा वतन आसमान पर है। तो इसी इबादत में हम खुदा को शुक्र करना चाहिए कि रेवरेंड फादर बेंजामिन की शहजाद की गिफ्ट खुदा की लाइट बन गया और ये लाइट दूसरों के पास पहुंचते हैं। अज़ीज़ भाई और बहनों, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं कादर मुतले खुदा मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। हम दुआ मांगें। ऐ कादर मुतलक और अबदी खुदा, जब तेरे बेटे ने दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाया और रूहुल कुदस उस पर उतरा, तो तूने संजीदगी के साथ उसे अपना बेटा कहा। अपने ले पाले फर्जंदों को ये बख्श दे कि पानी और रूहुल कुदस से नए सिरे से पैदा होकर तेरी पसंद की ज़िंदगी बसर करते हुए हमेशा तेरे प्यार में कायम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ
रूहुल कुदुस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद फरमाता है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत को जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटिमाएगा और ना शिकस्ता होगा। तावक्त के वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। मैं खुदावन तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदान से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारा आज का जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। ए खुदा के फर्जंदो, खुदावंद की, हाँ खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। खुदावंद के नाम की तमजीद करो। उसके अक़दस बारगाहों में खुदावंद को सजदा करो। जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। खुदावंद की आवाज़ बहूर पर, वसी बहूर पर गूंजती है। खुदावंद की आवाज़ जी इक़्तिदार है। खुदावंद की आवाज़ जी इफ्तिकार है। जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। जलाल के खुदा की आवाज़ गर्जदार है। उसकी हैकल में सब कहते हैं जलाल। खुदावंद तूफ़ान पर तख्त नशी है। खुदावंद बादशाह होकर अबद तक नशी है। खुदावंद, जमाती जवाब, खुदा ने उसे रूहुल कुद्स से मसा किया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल 10वें बाब की 34वीं से 38वीं आयत। उस वक्त पतरस ने कर्नेलियुस को और उसके घर वालों से मुखातिब होकर कहा, अब तो मैं तयकीन से जान गया हूँ कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उसे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इसराइल के पास भेजा जब यसू मसीह की मार्फत जो सब का खुदावंद है सलामती की बशारत दी। तुम उस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना के इस्तिबाक की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुद्स से
और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आसमान खुल गए और बाप की ये आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उस वक्त यसु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, लेकिन यूहन्ना ने उसे मना करके कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यसु ने जवाब में उससे कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ती पूरी करें। तब उसने होने दिया और यस्सु बपतिस्मा पाकर फियलफुर पानी से निकलकर ऊपर आया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। पाक अंजील के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, यूं तो कलीसिया ने पिछले हफ्ते पीर के दिन यसु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाकर तो क्रिसमस के मौसम का इख्तिताम कर लिया और कलीसिया
अपने आम दिनों का, मौसम का आगाज कर चुकी है, क्योंकि ये बड़ी ईद, खुदावंद की ईद पीर के रोज़ थी। आप मोमिनीन तो उस इबादत में शरीक नहीं हो पाए थे, क्योंकि यहाँ इबादत नहीं होती है। इसलिए पास्टरल टीम ने पासबानी नुक्ताए नज़र से मुनासिब समझा कि हम यसु मसीह के बपतिस्मे की ईद आज इस इतवार मनाएंगे, और फिर इस बड़ी ईद को मनाकर हम कलीसियाई और पैरिश की सतह पर तो हम अपने क्रिसमस के दिनों का भी इख्तिताम करेंगे, और साथ ही में मसीह खुदावंद के बपतिस्मा पाने के भेद पर गौर भी करेंगे कि यसु मसीह के बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी था, और यसु मसीह के बपतिस्मा लेने से हमारी जिंदगियों पर, हमारे बपतिस्मे पर क्या असर होता है। दिस इज भाई और बहनों, आज हम यसु मसीह के बपतिस्मे और उसकी एलानिया जिंदगी के आगाज पर गौर करेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। यसु मसीह की जिंदगी का अब जो आगाज है, यसु मसीह जो खुद एक नूर और एक खुशखबरी है, अब वो ये नूर और खुशखबरी अब दूसरों तक पहुंचाएगा। दूसरे इस नूर से मुनव्वर होंगे, और जो खुशखबरी वो अब अंजील की सुनाएगा, वो गरीबों, मस्कीनों, कुचले हुए, रद्द किए हुए और गुनाहगार लोगों के लिए खुशी और तसल्ली का बाहिस होगी। अज़ीज़ भाई और बहनों, इस बड़ी खुशखबरी का आगाज तो बहुत ही सादगी से होता है और बड़े अजीब और गरीब तरीके से। सादगी क्या है उसमें कि यसु मसीह का बपतिस्मा ये ना तो रोम के अंदर, जो उस वक्त दुनिया का मरकज समझा जाता था, दुनिया का दारुल हुकूमत था, वहां पर हुआ, और ना ही ये इस्राइल के मरकज और इस्राइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में हुआ। यसु मसीह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरियाए उर्दन में, जो नासरत के गांव के करीब है, वहां उसका बपतिस्मा होता है। तो बहुत सादा, तो ये सादगी है उसमें। फिर अजीबोगरीब बात क्या है? अजीबोगरीब बात उसकी, या उस इसमें भेद क्या है कि यसु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया, वो तो गुनाहगार नहीं है, तो वो बपतिस्मा क्यों लेता है? तो ये है यसु मसीह के बपतिस्मे की चंद एक बातें जिस पर हम आज इस कलाम मुकद्दस में गौर करेंगे। अज़ीज़ भाई और बहनों, पुराने अहद नामे से मसीहा के आने की पेशन गोई में इशाया नबी चंद एक बहुत खूबसूरत बातें यसु मसीह के आने से पेशतर बयान करते हैं। वो क्या है कि आने वाला मसीहा खुदा का खादिम होगा, खुदावंद उसे संभालेगा, खुदावंद ने उसे चुना है, खुदावंद उससे खुश है, खुदावंद अपनी रूह उस पर उंडेलेगा, वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा, उसकी आवाज बाजारों में सुनी नहीं जाएगी, वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा, खुदावंद ने उसे
उम्मतों के लिए अहद ठहराया है। वो गैर कौमों के लिए नूर होगा, वो अंधों की आंखें खोलेगा, और आखिरी बात, वो कैदियों को अंधेरे से निकालेगा। ये मसीहा के आने से पहले यीशु मसीह के बारे में इशाया नबी अपनी पेशंगोई में ये सारी बातें बयान करते हैं। ये जो बातें बयान की गई हैं तो सारी मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में पूरी होती हैं, लेकिन हकीकत में तो ये बातें हमारी ज़िंदगी के लिए भी बयान की गई हैं कि जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो खुदावंद यही सारी खूबियाँ जो मसीह खुदावंद की बयान की गई हैं, मसीह खुदावंद की इन खूबियों को खुदावंद हर एक बपतिस्मा याफ्ता में, यीशु मसीह के शागिर्द में और खुदावंद अपने ले पालिक फर्जंदों में देखना चाहते हैं कि ये सारी बातें खुदावंद ने जो है हमारे लिए कही हैं। हमने भी मसीह की मानद बनना है। अजीज भाई और बहनों, आज हम यीशु मसीह के बपतिस्मे पर गौर करते हुए जब इस ईद को मना रहे हैं तो गौर करेंगे कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया। हमें याद है कि मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा तो तौबा का बपतिस्मा था। ये एक ऐसा अमल था जिसके जरिए यूहन्ना इस्तबागी अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को गुनाह से बाज रहने, गुनाह से दूर रहने, गुनाह ना करने, तौबा करने और खुदा की तरफ रजू करने की दावत दिया करता था। यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर उसके बपतिस्मा लेने की वजह क्या थी? पहली बात, आज की अंजील मुकद्दस की रोशनी में हम देखते हैं कि यीशु की हकीकी शिनाख्त उसके बपतिस्मा लेने के आजिज़ाना अमल से जाहिर होती है। तो पहली वजह यीशु के बपतिस्मा लेने की वो ये है ताकि यीशु मसीह की हकीकी शिनाख्त को दूसरों पर जाहिर कर दिया जाए। हमें यह भी बताया गया है कि रूह कुदुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ। इस तरह बपतिस्मा जाहिर करता है कि यीशु कौन है। बपतिस्मे में आज हमें बताया गया है कि यीशु मसीह खुदा का ज़हूर है, यीशु खुदा का बेटा है, वो पाक तसलीस का दूसरा शख्स है जो बाप और रूह कुदुस के साथ एक है। यीशु मसीह के बपतिस्मे का वाक़या ये अवामी गवाही है, एलानिया गवाही है जो उसके इलाही और उसकी हकीकी शनाख्त को जाहिर करती है। यानी बपतिस्मे के इस वाक़े में हम पर यह बात जाहिर की गई है कि ये बच्चा जो चरनी में पैदा हुआ ये खुद खुदावंद है और ये दुनिया का नूर है। दूसरी बात, यीशु मसीह के बपतिस्मे से उसकी नाकाबिले बयान फरोतनी हलीमी जाहिर होती है। वो पाक तसलीस का दूसरा शख्स है, लेकिन वो अपने आप को गुनाहगारों के साथ अपनी शनाख्त करवाने की इजाज़त देता है। खुद तो गुनाहगार नहीं है,
लेकिन अपने आप को गुनाहगारों के साथ मिला देता है, एक कर देता है। तौबा पर तवज्जो मरकूज करवाने वाले इस अमल में हिस्सा लेकर यसु मसीह अपने आप को गुनाहगारों के साथ मिलाते हैं। वो हमारे गुनाह में दाखिल होते हैं। उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन हमारे गुनाह में दाखिल होते हैं। वो हमारी मौत में दाखिल होते हैं। पानी में दाखिल होने से वो खुद अलामती तौर पर मौत में दाखिल होते हैं, जो हमारे गुनाह का नतीजा है। वो फातिहाना तौर पर ऊपर आते हैं, यानी वो जी उठते हैं, जिससे हमें भी नई जिंदगी में दाखिल होने, जी उठने का फजल देते हैं। इस भाई और बहनों, जब खुदावन यसु मसीह बपतिस्मा पाते हैं तो वो बपतिस्मे के पानियों को पाक कर देते हैं। बपतिस्मे के लिए पानी इस्तेमाल होता है। जब हमारे माथे पर पानी उंडेला जाता है तो ये रूहानी तौर पर हमारी पाकीज़गी की अलामत बनता है। लेकिन जब यही पानी यसु मसीह पर उंडेला गया तो ये यसु को पाक करने के लिए नहीं, बल्कि यसु के वसीले से पानी पाक होता है। तो पानी यसु को पाक नहीं करता, यसु पानियों को पाक कर देता है। लिहाजा ये बात सामने आती है कि पानी खुद उस लम्हे से खुदा की इलाही मौजूदगी से नवाजा गया, ताकि तमाम बपतिस्मा लेने वालों तक ये पहुंच जाए। इस तरह गुनाहगार इंसानियत अब बपतिस्मे के जरिए से पाक होकर खुदा से मिलने के काबिल बन जाती है। इस भाई और बहनों, ये तो दो बातें हो गई कि यसु ने क्यों बपतिस्मा लिया। पहली बात तो उसके इलाही होने को जाहिर करते हैं, उसका इलाही ज़हूर है, वो खुदा का बेटा है, ये हम पर जाहिर किया जाता है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से उसकी गवाही देता है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इससे मैं खुश हूं। तो खुद खुदावंद की आवाज इकरार करती है, ऐलान करती है कि यस्सु खुदा का बेटा है। तो यस्सु की हकीकी शनाख्त हम पर जाहिर की जाती है। दूसरी बात कि यस्सु मसीह हम गुनाहगारों के साथ अपने आप को मिला लेता है और हमारे गुनाह में दाखिल होता, हमारी मौत में दाखिल होता है, ताकि हमें मौत और गुनाह से बचाए। तो ये दो बातें। अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पर उसका क्या असर होता है, और बपतिस्मा हमें सिखाता है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? जिस तरह बाप की आवाज सुनाई दी, यस्सु को अपने बेटे होने का इकरार और ऐलान किया गया, रूह कुदुस उस पर नाजिल हुआ, इसी तरह हम बपतिस्मे के जरिए खुदा बाप के लेपालिक बच्चे बनते हैं। हम खुदावंद के लेपालिक फर्जंद बनते हैं। हम बपतिस्मे के जरिए से खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, और यही हमारी हकीकी पहचान और शनाख्त है। कौन है हम? हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये उसका आसान सा जवाब है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। हम रूह कुदुस से भर जाते हैं। वही रूह जो यस्सु मसीह पर नाजिल हुआ, हर एक बपतिस्मा याफ्ता पर नाजिल होता है। इस बपतिस्मा पाने से
तो ये खुदा का फजल हमें मिलता है। एक, हम मरूसी गुनाह से पाक किए जाते हैं, और दूसरा, हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम यसु मसीह से मुनव्वर होते हैं, और फिर हमें ये मिशन सौंपा जाता है कि जो नूर हमने खुदावन यसु से लिया है, पाया है, जिससे हमारी जिंदगियां रोशन हो गई हैं, अब इस रोशनी को हमने दूसरों तक पहुंचाना है। हमने यसु के नूर का, उसकी खुशखबरी का प्रचार करना है। बपतिस्मे में अपनी आजजाना ताबेदारी से यसु हम सबको बपतिस्मा लेने और जिंदा होने की दावत देते हैं। आज ही यसु के वफादार और ताबेदार शागिर्द होते हुए अपने अपने बपतिस्मे के वादों की तजदीद करें, अपने बपतिस्मे के वादों को याद करें, और अपने बपतिस्मे की जिंदगी और अपने बपतिस्मे के वादों को जिएं, और मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी पाएं। जो अपने बपतिस्मे के वादों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनता है, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटी होने में वफादारी साबित करता है। अज़ीज़ों, अब हम खड़े होकर, क्योंकि आज यीशु मसीह के बपतिस्मे पर हमने गौर किया, अपने बपतिस्मे पर गौर किया, और हमें रूह कुदुस हदायत करता है कि हम अपने बपतिस्मे के वादों को याद करें और तजदीद करें। तो अच्छी बात होगी आज इस ईद के दिन एक बार फिर अपने आप को अपने बपतिस्मे के वादे याद कराएं, और फिर उसी में अपनी ज़िंदगी जिएं। हम सब मिलकर अपने बपतिस्मे के वादे दोहराते हैं, ताकि याद करें कि क्या हम अपने बपतिस्मे के वादों के मुताबिक ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं या नहीं। तो आज मौका है, आए फिर से अपना सफ़र शुरू करें, अपने बपतिस्मे के वादे जिएं, और खुदा के बेटे और बेटियां बने, और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। क्या आप शैतान को तर्क करते हैं? क्या आप उसकी सारी शान और शौकत को तर्क करते हैं? क्या आप उसके सारे कामों को तर्क करते हैं? आए अब वाहिद खुदा पर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। आए अब हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद के हजूर में पेश करें। मेहरबान खुदा, हमारे रूहानी पपाए आज़म फ्रांसिस को
सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि उनकी रहनुमाई में मोमिन खुदा की कुर्बत का तजुर्बा करती है। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा, मुल्क पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को अपनी हिकमत की रूह अता फरमाए, ताकि वो कौम की रहनुमाई करते हुए अमन और सलामती को कायम कर सकें। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, तमाम नौजवान बेटों और बेटियों को बरकत दे जो कलाम के प्रचार के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर रहे हैं। खुदा उनके वसीले से कलीसिया को ईमानी मजबूती अता फरमाए। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, हमें पाक कलाम को समझने का फजल अता करे, ताकि हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, आज की ईद के मौका पर हमें बपतिस्मा की अहमियत को समझने की बरकत दे, ताकि हम भी खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां बन सकें। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, तमाम मरहूम की बशरी ख़ताओं को मुआफ़ करे और उनको अब्दी आराम अता फरमाए। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुनिया भर में अमन और सलामती के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। इन दिनों में हमारे मुल्क को जो मसाइल और चैलेंजेस दरकार हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, कि खुदावंद रहम से हम पर निगाह करे, हमारी मदद करे, ताकि इन मसाइल से मुल्क बाहर आए और इस मुल्क में अमन, सुलह, सलामती, प्यार और मोहब्बत और तरक्की हो। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदावंद, हमारी इन दुआओं और इल्तिजाओं को सुन और इन्हें कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।
अजीजों, सब मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे के ज़हूर की याद में ये हदिये लाए हैं और हम आजिज़ी के साथ उससे इल्तजा करते हैं कि तेरे मोमनों का नजराना मसीही की कुर्बानी ठहरे। उसने अपने रहमो करम से चाहा कि दुनिया को गुनाहों से बचाए। उसी के वसीले से हमारी ये दुआ कबूल कर जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़या ही वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने दरियाए उर्दन के नए गुस्ल को पुर इसरार निशानों से सजाया। आसमान से एक आवाज़ आई ताकि हम माने कि तेरा कलमा आदमियों के दरमियान रहता है। रूहुल कुदुस कबूतर की सूरत में उतरा ताकि हम माने कि मसीह तेरा खादम खुशी के तेल से मसा किया गया और गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए हम फरिश्तों के लश्कर से मिलकर इस जहां में हमेशा तेरी बढ़ाई करते और लगातार ये कहते हुए तेरी बुजुर्गी के गीत गाते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकया ही कद्दूस है। तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबारक हों और हमारे खुदावंद यसु मसीह का बदन और खून बने। यसु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी,
कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह यीशु ने खाने के बाद प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पापाए आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसका निहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और इन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदुस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आए हम सब मिलकर वही दुआ करें जो मसीह खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श,
ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावन यसु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं।
खुदावंद की बरकत के लिए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ मेहरबान खुदा, हमने तेरी पाक नेमतों से खुशहाली हासिल की है। अब हम तुझ मेहरबान खुदावंद से ये दुआ करते हैं कि तू हमें अता कर कि हम सच्चे दिलों के साथ तेरे इकलौते बेटे की बातें सुना करें और हकीकत में तेरे फर्जंद कहला सकें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, लेकिन मेहरबानी करके आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें। इस इबादत के इख्तिताम पर एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके लिए, हम चाहते हैं कि आप उसमें भी शरीक हों। मैंने आपसे शेयर किया कि कल हमारे इक्लीसिया के लिए और ख़ास तौर पर खुदा के कलाम पढ़ाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए बहुत बड़ा ईद मौका था कि हम हैदराबाद की डायोसिस में फादर जी की, रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद की गीत दूसरों को सुनाया गया। और इसी मौका पर हम आज आपके साथ जो फादर जी की चर्च की मोमीन है, ये भी ज़रूर चाहिए कि आप भी इसी खुशी में शरीर हो। हम अभी केक लेके आएंगे, लेकिन केक के साथ एक और रस्म होगा छोटा सा। आज हमें पाक कलाम से सुना गया कि यीशु हमारा नूर है और हमारे ज़िंदगी में नूर भी होना चाहिए। हम भी सुना कि खुदा लोगों को चुनता है, हम सबको चुनता है। बपतिस्मा से हमें चुनता है कि हम दूसरों को अच्छी तरह पाक कलाम और यीशु को दे और इंजिल को सुना दे। इसलिए ये कैंडल मोमबत्ती है जो पाक कलाम का हमारे लिए आज इसी रस्म में निशान होगा, सिंबल होगा कि ये जो फादर जी लिखता है, जो दूसरों को देता है अपने ज़िंदगी से, सुनाता है कि सच्ची हमें कल देखा कि हर एक जगह लोगों की ज़िंदगी के लिए तसल्ली बन जाता है, उसकी उम्मीद और ईमान मजबूत बनता है। तो इसी सिंबल में हमें ये सब कुछ दूसरों को पहचानना चाहिए। तो फादर जी को हम आपको दावत देते हैं कि हम सामने आए। इससे पहले कि ये केक काटें और ये शम्मा रोशन करें, आज एक गीत मैंने लिखा था और वो गीत तो सिस्टर जी ही के लिए उन्होंने इसकी ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस मौजू पर एक गीत लिखा जाए कि हमारा वतन आसमान में है। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल के
ख़त से ये आयत है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत, कि हमारा वतन आसमान में है। तो वो गीत मैंने लिखा, फिर वो सिस्टर्स को दे दिया, तो सिस्टर्स के पास था। आज जो कुछ आप देखेंगे तो वो उन्हीं की सारी कोशिश और मेहनत है जिससे वो एक गीत में आ गया, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि सिस्टर्स जो हैं हैदराबाद में तो पाकरी जो हमारे बोलने वाले मसीह भाई और बहनें उनके साथ काम करते हैं, तो जब उन्होंने उसे सुना उर्दू में तो वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने उसको अपनी ज़ुबान में तो उसका तर्जमा किया और फिर उसे अपनी ज़ुबान में गाया। तो कल पहली मर्तबा उस गीत को जो है वो ऑन एयर किया गया, रिलीज़ किया गया। गुड न्यूज़ टीवी ने कल भी उस प्रोग्राम को जो है सारे को बराह रास्त जो है वो मोमिनीन तक पहुंचाया। आज भी वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो ये गीत क्या है? वो गीत है तो मैं हमेशा सोचता था कि जब हमसे कोई बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है, ख़ास तौर पर जब हम अफसोस में होते हैं, जिसे खुदावंद अपने पास बुलाता है, तो हम बहुत मायूस होके काफ़ी दुखी दुखी गीत भी गाते हैं और फिर दुख की बातें करते हैं। तो इस मुक़द्दस पौलुस की आयत से इस गीत में तो एक तो हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान की बात की गई है और उम्मीद की कि हम मरते नहीं हैं और ना ही ये हमारा वतन है, हमारा हकीकी वतन आसमान में है। जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जो वफादार है, वो तो आसमान ही के लिए बुलाए गए हैं। तो इस सारे गीत में आप वो देखेंगे और फिर जिस जमायत कम्युनिटी ने इस गीत को अपनी ज़ुबान में गाया है, आप उनकी सारी ज़िंदगी देखेंगे कि क्या स्ट्रगल है, क्या ज़िंदगी है। और फिर उसमें हमने दिखाया है कि ये जो सैलाब आया, फिर उसने क्या किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ज़िंदगी इस तरह की है इस ज़मीन की। और फिर उसका इख्तिताम यूक्रिस्ट के साथ होता है कि लोग पाकमास में हैं, यूक्रिस्ट में, और इसी ईमान से वो जो है समझते हैं कि हमारा वतन जो है वो आसमान पर है। तो थोड़ी सी सिस्टर जी ने खूबसूरती से सारी बातें ज़्यादा तफसील से आपको बता दी, तो मैं भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहता था ताकि आपको पता हो कि हम क्या करने को हैं, और थोड़ी देर में आप ये गीत भी वो देख लेंगे। तो इस सारे प्रोग्राम के लिए और इसको गीत की सूरत में देने के लिए, इसे गाने के लिए जिन लोगों ने गाया उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इसका तर्जमा किया, उस सारी टीम का जो रत्नाबाद में है, हैदराबाद डायसिस में, तो उन सब अपने साथियों का, दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर पर सिस्टर्स का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम का भी एहतमाम किया, ताकि ये खुशी सिस्टर्स आपके साथ भी बांटना चाहती थी। और उनका पैगाम जो बार बार तारुफ में भी और अभी भी आपने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है, वो रोशनी हमें मिली है। सिस्टर जी ने बार बार कहा इस रोशनी को फैलाना है। तो अपने कामों से, अच्छे कामों से, कलाम की मुनादी से, खिदमत करने से, तो हमने ये नूर जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। शुक्रिया। आकाश ने देह हमारो हमेशा हारो है घर हमारो। प्रभु यीशु हयान ठायो विश्वासियों हारू है सहारो।
हारू हाय घर अमारो से आकाश में देह अमारो से हमेशा हारू हाय घर अमारो से प्रभु यीशु हायाने थायो से विश्वासियों हारू है कहारो से आकाश में देह अमारो से हमेशा हारू हाय घर अमारो से मकोम ठालो मारा प्रभु ईश्वरो मोत माएगा भारी से मकोम ठालो मारा प्रभु ईश्वरो मोत माएगा भारी से घटताई नथी घरों रही हमेशा हारू हाय हक अमारो से घटताई नथी घरों रही हमेशा हारू हाय हक अमारो से आकाश में देह अमारो से हमेशा हारू हाय घर अमारो से हमेशा हारू अमर जीवन तमे लो मुफ्त जड़े रही आशीर्वाद आवे मिलो हमेशा हारू अमर जीवन तमे लो मुफ्त जड़े रही आशीर्वाद आवे मिलो पवित्र आत्मारा गुरु धारणा थी सूरज धोमरा धनी जो पवित्र आत्मारा गुरु धारणा थी सूरज धोमरा धनी जो आकाश में देह अमारो से हमेशा हारू हाय घर अमारो से मोतरा बंधन में ईश्वर परमेश्वर रही हाय मर गई से कोई पन्ने फाते मोतरा बंधन में ईश्वर परमेश्वर रही हाय मर गई से आकाश में देह अमारो से हमेशा हारू हाय घर अमारो से प्रभु यीशु हायाने थायो से विश्वासियों हारू है कहारो से आकाश में देह अमारो से हमेशा हारू हाय घर अमारो से
अब दीगर ये हमारा है। आसमानी वतन हमारा है, अब दीगर ये हमारा है। आसमानी वतन हमारा है, अब दीगर ये हमारा है। अलमसीह ने इसे बनाया है, मोमिनों का ये सहारा है। आसमानी वतन हमारा है, अब दीगर ये हमारा है। कब्र खाली मेरे मसीहा की, मौत पर वार सत्कारी है। कब्र खाली मेरे मसीहा की, मौत पर वार सत्कारी है। कुछ कमी नहीं मकानों की, असली मीरास भी हमारी है। आसमानी वतन हमारा है, अब दीगर ये हमारा है। आके जीवन मीरास में ले लो, मुफ्त मिलती है आके बरकत लो। आके जीवन मीरास में ले लो, मुफ्त मिलती है आके बरकत लो। पाक तस्लीस के बपतिस्मा से आलमे आसमान के वारिस हो। आसमानी वतन हमारा है, अब दीगर ये हमारा है। राज उसका बड़ा कुशादा है, अमन का बस वही शहजादा है। राज उसका बड़ा कुशादा है, अमन का बस वही शहजादा है। कोई भी न पड़े हलाकत में, खाली के पास का इरादा है। आसमानी वतन हमारा है, अब दीगर ये हमारा